हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 10 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस पैरा खिलाड़ी को पहली बार सक्षम जूनियर टीम में शामिल किया गया है? शीतल देवी। इसरो द्वारा किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर यान उतारने के लिए मंगल मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा? 2030। नई दिल्ली में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र यादव। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तीसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत को कोच्चि सेना नौ अड्डे पर शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है इक्षक। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार 93वीं वर्षगांठ भारत के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? ईस्टर्न क्षेत्र, आसाम में, जो चिकन नेक है उसके पास। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? झारखंड। किस भारतीय खेल के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? हॉकी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार पर वार्ता की जा रही है? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट के मुताबिक एशिया महाद्वीप का सबसे खुशहाल शहर कौन बना है? मुंबई। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा पहली बार अफ्रीका के अंगोला और बोत्सवाना की आधिकारिक यात्रा की जाएगी? इसका सही आंसर है हमारी जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन दोनों देश की यात्रा की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं और ये किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की इन देशों की पहली राजकीय यात्रा है। और यात्रा के पहले चरण में मुर्मू अंगोला की राजधानी लुआंडा पहुंचेंगी। अंगोला की लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप में ये जो जगह है ये आपका अंगोला है, ठीक है। और इसकी जो राजधानी है वो है लुआंडा। और अंगोला की संसद को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। भारत और अंगोला इस वर्ष अपने राजनीतिक संबंधों का 40वां वर्षगांठ मना रहा है। उसके बाद जो सेकंड यात्रा है राष्ट्रपति द्वारा 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना की जो लोकेशन है ये आपकी बोत्सवाना है, यहाँ पे होगी। और बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन में रहेंगी। वहाँ बोत्सवाना के जो राष्ट्रपति हैं ड्यूमा गिदोन बोको से मुलाकात करेंगे और नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कल की क्लास में कि बोत्सवाना से अभी 8 चीतों की नई खेप मंगाई जा रही है इंडिया में, जिसको कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। इसके अलावा जो नामीबिया का अगर डिस्कशन करें तो नामीबिया से भी चीते मंगाए जा चुके हैं 2013 में और 2023 में, और साउथ अफ्रीका से भी मंगाए गए थे। इसके अलावा तंजानिया का देखें तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो सामिया सुलू बनी है, ठीक है। और इजिप्ट है तो इजिप्ट में जो है सबसे बड़ा जो है पुरातात्विक संग्रहालय दुनिया का खोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। गुजरात ने आदिवासी लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। और जो जनजातीय गौरव दिवस है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। और बिरसा मुंडा जो है आदिवासी समाज की असीमितता और असमान के प्रतीक माने जाते हैं। जो बिरसा मुंडा है उनके सम्मान में मनाया जाता है और ये जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये पहल शुरू की गई थी। अब गुजरात सरकार के द्वारा इस कड़ी में देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों के आनुवंशिक खाके का अध्ययन कर रोग के परीक्षण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करेगा। और जीनोम इंडिया पहल के तहत ये जो लाया गया है पहल गुजरात के द्वारा, जीनोम इंडिया पहल के तहत कार्यरत जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ये समझने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों आदिवासी समुदाय में आनुवंशिक जो विकृतियां हैं वो बढ़ रही हैं।
तो ये पहल गुजरात के द्वारा लाई गई है। फर्स्ट इन इंडिया की बात करें तो चंडीगढ़ जो है देश की पहली स्लम फ्री सिटी बनी है। 500 स्टार्टअप वाला देश का पहला आईआईटी कानपुर बना है। देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बल्लौद छत्तीसगढ़ का बना है। छत्तीसगढ़ में ही पहला डीजीपी आईजीपी सम्मेलन हुआ है। पंजाब में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र राज्य विधानसभा से अलग स्थान पर किया जा रहा है। एनसीईआरटी द्वारा पहला विशेष मॉडल जारी किया गया है। देश का पहला टीएसटीएल स्थापित किया जाएगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दीपिका पादुकोण को पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। भावना चौधरी जो है बीएसएफ के अर्धसैनिक बल के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया गया है। और गूगल और अदानी के द्वारा जो मिलकर देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। और भारत का जो है आईजीआई एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट होगा। अरुणिमा कुमार जो है वो ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना बनी है। और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वीरता गाथा 5.0 शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है एजुकेशन और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। केंद्र सरकार के नागरिक जुड़ाव कार्यक्रम माई गो इंडिया ने शनिवार को प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 के शुभारंभ की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की कहानियों के माध्यम से छात्रों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करना है। वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत 2021 में स्थापित यह परियोजना जो है रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और माई गो का संयुक्त प्रयास है। इसके जरिए देश भर के स्कूली छात्र कविताएं, निबंध, चित्रों और मल्टीमीडिया परियोजना के माध्यम से सैनिकों और योद्धाओं की वीरतापूर्ण कहानियों को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, स्कीम, मिशन और इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो आर अश्विन के द्वारा डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा डीजीपी तकनीक शुरुआत की गई है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम सेतु योजना का शुरुआत किया गया है। इंटरपोल के द्वारा हैची-6 चलाया जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में किया गया है। राशन एटीएम जो है एरिक्सन के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम अन्य पूर्ति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अगले 10 साल में टेलीकॉम सेक्टर का भारत की जीडीपी का जो है 10-20% होने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है चुनाव नदी पे सावरकोट परियोजना को मंजूरी मिली है। और डिजिटल श्रम सेतु मिशन जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना दिल्ली से लॉन्च किया गया है। और केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया के गठन के लिए बिल पेश किया जाएगा। यूएनटीटीसी सम्मेलन इंडिया में आयोजित हुआ है। नीति आयोग द्वारा मिशन ओरिएंटेशन जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। और पीस समिट का आयोजन जो है शर्म एल शेख है इजिप्ट में हुआ है। मिस्र में जो पीस समिट 2025 हुआ था भारत का प्रतिनिधित्व कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा किया गया है। और जयपुर में न्यू क्रिमिनल लॉ पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है अमित शाह द्वारा किया गया। उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल टाटा स्टील के द्वारा लाया गया है। ब्रिक्स 2026 जो है इंडिया में आयोजित किया जाएगा। और इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया। एडीएम प्लस का सम्मेलन जो है कुलालमपुर में हुआ है। इंडियन कारपेट एक्सपो 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के भदोही यूपी में हुआ है। ब्राजील के बेलम में COP30 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? भूपेंद्र यादव में। गीता महोत्सव जो है हरियाणा में मनाया जाता है जहां पहली बार नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पहली बार किस संस्थाओं पर मतलब किस स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है? इसका सही आंसर है नेशनल हाईवे पे ये योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अब सिर्फ यातायात का मार्ग नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बनेगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। और यह महत्वाकांक्षी पहल राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी।
इसमें तकनीकी मदद के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सौर ऊर्जा निगम के साथ करार किया गया और इसके सफलता पाने पर इस राजमार्ग पर और देश में भी इसको लागू किया जाएगा। अगर सोलर सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया की जो कैपेसिटी है जो 2014 से 2025 में 2.82 गीगावाट से 100 गीगावाट पहुंच गई है। सोलर इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी में भी जो है 2.8x गुना का वृद्धि हुई है 2023 के कंपैरिजन में, और रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी 53% का इंक्रीज हुआ है 2023 के कंपैरिजन में। सोलर मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेजेक्टरी को देखें तो 2 गीगावाट थी सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन में 2014 में, और वो अभी बढ़ के 60 गीगावाट 2024 में भी, और टारगेट जो है 100 गीगावाट का रखा गया है 2030 तक। ठीक है, और जो कि पहले ही पूरा करने की उम्मीद है। और इसके अलावा जो है अगर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखें जो सोलर इंस्टॉलेशन को यूटिलाइज कर रही है तो उसमें राजस्थान फर्स्ट नंबर पे, सेकंड गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश का नाम है। किस देश में 27वीं संविधान संशोधन कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद का सृजन किया जा रहा है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान में इस टाइप के पद की एक सृजन किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के आगामी जो स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी फेरबदल हो सकती है। पाकिस्तान में संविधान में अहम बदलाव के लिए जो है संसद में 27वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इसके तहत मुख्य रूप से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नए पद का सृजन किया गया है। जैसे इंडिया में चीफ डिफेंस स्टाफ जो है एक CDS जो है ये पद लाया गया है ताकि तीनों सेनाओं के एक जो है हेड बनाए जा सके। उसी तरह जो है पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नए पद का सृजन किया गया है और सेना के तीनों अंगों की एकीकृत कमान बनाने के लिए और तीनों के बीच बेहतर समन्वय के लिए पद बनाया जा रहा है। ये बस ऐसा कहने की बात है, लेकिन जो मेन है ये इस बिल के पीछे लाने का कारण है कि बिल पास होने के बाद जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनकी हैसियत जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो जाएगी। वो आजीवन फील्ड मार्शल बने रहेंगे और उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन के तहत मुख्य रूप से जो है जो पाकिस्तान का जो अनुच्छेद 243 है उसमें ये बदलाव किया जाना है, जिसके जरिए व्यापक रक्षा सुधार कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाने हैं। तो ये जो है इस तरीके की चीज़ें लाई जा रही है ताकि पाकिस्तान में जो पूरा कंट्रोल जो है वो सेना के अंदर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले किस गैर लाभकारी संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है एजुकेट गर्ल्स नाम की एक संस्था है, जो ऐसा पहली बार है कि एक जो भारतीय संस्था है, फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के रमन मैग्सेसे अवार्ड जो वो पाने वाली है, फर्स्ट संस्था बन गई है एजुकेट गर्ल्स। भारत की गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है और संस्था ने ये सम्मान उन हजारों क्षेत्रीय समन्वय और उनको प्रदर्शित किया है। ये जो संस्था है लड़कियों को स्कूल वापस लाने में मदद की है और इस पुरस्कार की घोषणा जो है 31 अगस्त को हुई थी और अभी जो है फिलीपींस की राजधानी में शुक्रवार को एक औपचारिक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। एजुकेटेड गर्ल्स की स्थापना साल 2007 में हुई थी और ये संस्था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार की 30,000 से ज़्यादा गांवों में काम करी है और इसका मकसद है गरीबी और निरक्षरता के कुचक्र को तोड़ना है। और ये जो है संस्था है जो लड़कियों को वापस जो है स्कूल में लाने के लिए प्रेरित करती है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2025 तीन लोगों को दिया गया था, मैरी ई ब्रूंको, फ्रेड रैमस्टल, सिमोन साइगोजी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025 भी तीन लोगों को दिया है, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनेज। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 भी तीन लोगों को दिया है, सुषमा किटागामा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैसचलो क्रैंस होरकोई को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरेना मचाडो को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 भी तीन लोगों को दिया गया, जोएल मोकरे, फिलिप एयून, पीटर होविट। और 7th फिल्म फेयर अवार्ड जो अहमदाबाद में हुआ था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को दिया गया है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है
प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से चार्ली किर्क को सम्मानित किया है और देश के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के जो लखनऊ को है जो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा जो इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल कप्तान हैं सर डेविड बैकहम उनको नाइट बैचलर के अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल सरकार द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को जो है डीएसपी पद से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऋचा घोष को। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ऋचा घोष को बंगाल पुलिस का डीएसपी बनाया गया है और ऋचा को बंगाल सरकार के बंग भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वहीं कैब की ओर से ऋचा को सोने के बल्ला गेंद और 34 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया है, तो उनको बंगाल का नया डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा बंग भूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। अगर गेम से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो एक और फैक्ट है कि सेना के जो अनुभवी निशानेबाज रविंदर सिंह ने जो है आईएसएसएफ जो शूटिंग से रिलेटेड है विश्व चैंपियनशिप पिस्टल और राइफल के पहले दिन 5 मीटर फ्री पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया और ये जम्मू कश्मीर के सेना के हवलदार पद पे जो है अभी नियुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी द्वारा WTA वर्ल्ड टेनिस फाइनल चैंपियन 2025 का खिताब जीता गया है। इसका सही आंसर है एलेना रैबेंका द्वारा और अरियाना साबालेंका को हराकर इन्होंने ये जो है जो चैंपियनशिप है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय पैरा एथलीट को राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर है पूजा गर्ग। ये एक एथलीट है जिनको अभी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इंदौर की बेटी और पैरा एथलीट पूजा गर्ग का चयन भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है। सिर्फ खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में उन्हें सम्मान प्रदान किया जाएगा और ये पुरस्कार दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय समारोह होगा उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर है आसाम सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को राज्य मंत्रिमंडल से बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल को मंजूरी प्रदान की है और इसके तहत अब दोषियों को 7 साल की कठोर सजा का प्रावधान है। चाहे उनकी धार्मिक पहचान भले ही कुछ हो तो सबके लिए ये सेम नियम लागू होगा। सरकार का इस विधेयक को लाने का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है और हालांकि जो छठी सूची में शामिल आदिवासी क्षेत्र है उनको इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। नेशनल फैक्ट का रिवीजन करें तो जो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सबसे अधिक हैं। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। भारत सरकार द्वारा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे जो 76 गीगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। भारत द्वारा हाल ही में मंगोलिया देश के नागरिकों को फ्री वीजा देने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय हाथी गणना 2025 के अनुसार जो है कर्नाटक में जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। सहारा इंडिया समूह की परिसंपत्ति को जो है अडानी के द्वारा खरीदा गया है। भारत को UNHRC के में 7वीं बार चुना गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औषधीय चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 जो है 1949 अधिनियम की जगह लेगा और गुजरात सरकार का पुनर्गठन किया जाएगा और 50 दशक तक माओवादियों का गढ़ अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध जो है वो छत्तीसगढ़ से है। दरबार मुंह परंपरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है और इंडिया का जो है स्वर्ण बाजार पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गया है। इस वर्ष ही
जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। इसके अलावा जो 150वीं जयंती जो है अभी हमने पढ़ा था बिरसा मुंडा की भी मनाई गई है। और पद्मश्री से सम्मानित जो है रामदरस मिश्र की जो हिंदी साहित्यकार थे उनका निधन हो गया है। और अफ्रीका महाद्वीप के बोट्सवाना से चीते की नई खेप भारत लाया जाएगा। और वंदे मातरम के भी अभी जो है 150 साल पूरे हुए हैं। तो 150 साल जो है वो पूरे हुए वंदे मातरम के। उसके अलावा जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हुई है 150 साल। और बिरसा मुंडा की भी जो है जो जन्म दिवस है जो 15 नवंबर को मनाया जाता है वो भी उसके भी 150 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? इसका सही आंसर है ये अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच किया जाता है। भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 10 से 23 नवंबर तक कर्नाटक के बेलगावी स्थित विदेशी परीक्षण केंद्र में आयोजित हो गया। और इसका जो उद्देश्य है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में संयुक्त अभियान के संचालन में दोनों सेनाओं के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ाना है और क्षेत्रीय शांति सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करना है। अगर एक्सरसाइज से रिवीजन करें तो खंजर अभ्यास जो है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है। ऑस्ट्रा इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। वज्र प्रहार यूएसए के साथ। इक्वेडोर मालदीव के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। शक्ति फ्रांस के साथ। संप्रति बांग्लादेश। प्रबल जो इंदिरा है रशिया के साथ। अजय वॉरियर यूके के साथ। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अल नगा ओमान के साथ। हैंड इन हैंड चाइना के साथ। इम्बैक्स म्यांमार। सूर्य किरण नेपाल के साथ। इंडियन नेवी का एक्सरसाइज देखें तो सी ड्रैगन जो है यूएसए जापान साउथ कोरिया कनाडा के साथ हुआ था। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ। कोकन यूके के साथ। वरुण फ्रांस के साथ। सिम्बैक्स सिंगापुर के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। इसके अलावा सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ। और कोमोडो जो है इंडिया और मल्टीपल कंट्री के साथ। मालाबार जो है इंडिया यूएसए जापान के द्वारा किया गया था। कोप इंडिया जो है यूएसए और जापान के बीच हुआ था। इसके अलावा जो है कोबरा वॉरियर ये सब बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से गौतम बुद्ध के अवशेष को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस देश के मध्य में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है भूटान। अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है भूटान के एक यात्रा पे गए हुए हैं जहाँ पे जो है ये जो गौतम बुद्ध के अवशेष है भूटान देश में के मठ में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के श्रद्धापूर्वक स्वागत के लिए रविवार को भूटान के लोगों की सराहना की है। और भगवान बुद्ध के उपदेश दोनों देशों के बीच पवित्र संबंध का प्रतीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक हिस्सा भारत से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भूटान पहुंचा है। और भूटान के प्रमुख मठ ताशी छोद जोंग में अवशेष को स्थापित किया गया है। और इस संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अवशेष को 8 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी के लिए थिम्पू के ताशी छोदजोंग के क्वेनेर हाल में पूजा के लिए रखा जाएगा। इंटरनेशनल फैक्ट्स रिवीजन करें तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण की प्रस्तावना को लिखा गया है। अफगानिस्तान जो है उसके देश के विदेश मंत्री आमिर खान मुल्तानी पहली बार भारत यात्रा पे आए थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन को लेकर समझौता हुआ है। भारत अफगानिस्तान के बीच फिर से वाणिज्यिक दूतावास स्थापित किया जाएगा। और राजनाथ सिंह द्वारा पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से किसके द्वारा अंगोला के 50वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया जाएगा? इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है इसमें कार्यक्रम में शिरकत होंगी। रुवांडा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में जो है द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई है। और ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का अंगोला का पहला दौरा है। और 11 नवंबर को मुर्मू अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगी। और इसके अलावा अभी जो है
जो अंगोला और इंडिया के बीच जो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लेने के में अंगोला देश के द्वारा रुचि दिखाई गई है। और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं जोआओ मैनुएल गोसाल्वेज लोरेंका से वार्ता हुई और दोनों के बीच जो है बहुत सारे समझौते पे हस्ताक्षर हुए। खेल से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन। खेल से रिलेटेड फैक्ट को क्वेश्चन को आज के देखें तो आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि भारतीय हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया में T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में टीम की जीत के बाद इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा यशदीप भोगे ने जो है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष रिकर्व क्वालिफिकेशन में कोरियर तीरंदाज को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और जबकि युवा आंशिका कुमारी ने महिला वर्ग में सिर्फ 5वीं जगह बनाई है। इसके अलावा भारत के अनीश भानवेर ने रविवार को ISSF जो निशानेबाजी से शूटिंग से रिलेटेड है विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में 2 शूट आउट में जीत हासिल करके रजत पदक अपने नाम किया जो उनके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखें तो जो स्टार पैरा बैडमिंटन जो है खिलाड़ी प्रमोद भगत, कृष्ण नागर और सुकांत कदम ने रविवार को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया जिससे भारत ने आधे दर्जन से अधिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।